मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो के जरिए जनता का अभिवादन किया। खुली जीप में आगे बढ़ता काफिला और रास्ते भर स्वागत में बिछी भीड़। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर नेताओं का स्वागत किया। छतों से फूल बरसाते समर्थक, सड़क किनारे खड़े लोग और हर तरफ उत्साह ही उत्साह। मुख्य मार्गों पर इतनी भीड़ की पूरा इलाका मानो एक बड़ा समारोह में बदल गया। सीएम मोहन यादव ने गंजबासुदा में 150 बिस्तरीय नए सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। शहर के लिए ये प्रोजेक्ट्स बड़ी सौगात माने जा रहे हैं। गंजबासुदाओं में नेताओं का रोड शो जहां राजनीतिक माहौल गरमाए हुए है, वहीं विकास कार्यों की सौगातें जनता में नई उम्मीदें जगा रही है। का गान और यही आस है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसी विश्वास के साथ जन कल्याण का भाव मन में धारण किए वे हमारे बीच गंजबासौदा की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। अपनी अनुपम सौगातों के साथ ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक और मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत, मालवा की माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी। और प्रगति के पद प्रदर्शक के रूप में निरंतर मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठा को जो बढ़ा रहे हैं, जन आकांक्षा करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए ये विशेष अवसर है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष स्नेह विदिशा वासियों से। और आज भी वो स्वर्णिम अवसर, अद्भुत अवसर जब विदिशा वासियों के लिए कई सारी सौगातें स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भरपूर तालियों के साथ हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें। और स्वागत की कड़ी में माननीय विधायक श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का और माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। आज का ये विशेष अवसर है। माननीय विधायक श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद, माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक श्री हरि सिंह सप्रे जी, साथ ही में माननीय विधायक श्री उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन जी, आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ ही में निवेदन है माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी से, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती शशि अनिल यादव जी से, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती नीतू देवेंद्र रघुवंशी जी से, माननीय अध्यक्ष जनपद पंचायत ग्यारसपुर श्रीमती रजनी लोधी जी से, माननीय उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्री संदीप ठाकुर जी से, माननीय श्री राम कुमार रघुवंशी जी से, माननीय श्री भगवान सिंह धाकर जी से और समस्त कार्यकर्ताओं से कि मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे ओजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का और साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का अभिनंदन करें। ये बेहद अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं जब भव्य स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। विदिशा वाले मांगे, गंजबासौदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। और भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी मोदी जी के माध्यम से भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, हाँ हमें गर्व है, हम भारतवासी हैं। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की। सनातन संस्कृति का परचम माननीय मोदी जी के माध्यम से जो लहरा रहा है, हमारे देश के दुश्मन और पता नहीं कितने प्रकार के क्या क्या उल्टे पुल्टे सोचने वाले थे लोग थे, इस देश के लिए मुझे इस बात का गर्व है
आज हमारी लाडली बहनों के लिए भी राशि मिल रही और बाबा महाकाल का महालोक बना और हमने कहा कि भगवान कृष्ण के तीर्थ भी जगह जगह बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने प्रदेश के लिए भी। बाप रे बाप, कितने काम कराए आपने अभी तक। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें। 32 करोड़ की लागत और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 गांवों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए विकास के मामले में। माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए, गया जमाना कांग्रेसियों के यहाँ 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन समय बदला है। अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे। तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है। किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे सोयाबीन के लिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे। कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से, एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बताओ 2585 एमएसपी गेहूं का है और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी जो 1500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा, तो प्रति बहन 5000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी, मैं कल हैदराबाद से आया हूं, पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासौदा कैसे छूट सकता है? आप जो यहाँ रोजगार चाहोगे, यहाँ के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी पंचायत है, अब नगर पंचायत बनाना है। बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को?
तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहां खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया। जरूरी है भाई, जरूरी है। वही है कौन सा? अपन लोग आए। अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपका ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना जरा बताओ, ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ शिवराज सिंह जी भाई साहब। और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जो आपको अरे विशेष बाबा जी का नाम अस्पताल का नाम बाबा जी के नाम अस्पताल कौन से बाबा जी? बाबा जगन्नाथ दास जी। बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हॉस्पिटल भी करने की घोषणा करता हूं। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए। केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतने ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। लखपति दीदी, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्हें फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है, आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, अब वो केवल बड़ी पापड़, अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आज और योजनाएं बनती जाएगी। बासोदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख, 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से
हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है, और विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है। और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्रहित सर्वोपरि। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे।